हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में पुरानी मापन जो आपकी भूमि मापन की पद्धतियां हैं, विधियां हैं, उन्हीं के बारे में। तो दोस्तों जब हम कोई भी चीज़ मापते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो होती है आपकी सेमी होती है दोस्तों। तो जब भी आपको कुछ भी चेंज करने के लिए होगा वो आप सेमी में चेंज करेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात आती है कि 1 इंच बराबर कितने सेमी होता है, तो दोस्तों इंच भी छोटी इकाई है तो इंच से ही हम स्टार्ट करते हैं। 1 इंच बराबर आपका होता है दोस्तों 2.54 सेमी, यानी 2.54 सेमी 1 इंच में होते हैं। इंच का हो गया दोस्तों। अब इंच से मिलकर क्या बनता है? इंच से मिलकर बनता है फुट। 1 फीट या फुट बराबर कितने इंच होते हैं? सभी लोग जानते होंगे 12 इंच। अब दोस्तों फुट से मिलकर क्या बनता है? फुट से मिलकर बनता है 1 गज। कितने फुट से मिलकर बनता है? 3 फुट से मिलकर बनता है 1 गज। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अगर 1 गज के बारे में पूछता है कि 1 गज कितने फुट के बराबर होता है, तो 3 फुट के बराबर होता है। अब इसको इंच में चेंज करना है तो 12 से आप, क्योंकि 1 फुट जो है वो उसमें 12 इंच होते हैं, तो 1 गज में 3 फुट होते हैं, 12 हैं 36 इंच हो जाएगा। ठीक है। और अगर उसको सेमी में चेंज करना है तो आप 2.54 से गुणा कर देंगे, यानी एक जो है गज बराबर कितना होता है? 91.44 सेमी। तो सेमी में ये 1 गज का निकल चुका है। ठीक है। अब दोस्तों गज से मिलकर क्या बनता है? गज से मिलकर बनता है चैन। ठीक है। एक चैन में कितने जो है गज होते हैं? तो 22 गज होते हैं दोस्तों। एक चैन में 22 गज होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 22 गज। आपने क्रिकेट का पिच देखा होगा दोस्तों, तो वो होता है आपका 22 गज का क्रिकेट का पिच। तो उसको क्या बोल सकते हैं? उसको चैन बोल सकते हैं। तो जो लोग अभी तक ये नहीं जानते थे क्रिकेट के पिच को हम क्या बोल सकते हैं? चैन बोल सकते हैं, क्योंकि 22 गज के बराबर होता है। 22 गज बराबर 1 चैन। ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करेंगे कि चैन से मिलकर क्या बनता है? चैन से मिलकर बनता है फरलांग। 1 फरलांग बराबर कितने चैन होते हैं? यहां पर 1 फरलांग बराबर आपके होते हैं 10 चैन। ठीक है। यानी कि अगर गज में इसको चेंज करेंगे तो 22 से हम गुणा कर देंगे, यानी अगर गज में चेंज करें तो 220 गज। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों फरलांग से मिलकर क्या बनता है? फरलांग से मिलकर आपका बनता है दोस्तों, वो बनता है आपका मील। आप जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कितने मील दौड़े, कितने मील चले, बोलते हैं ना। तो 1 मील बराबर कितने फरलांग होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 8 फरलांग। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। अब दोस्तों देखिए 1 फरलांग में कितने गज होते हैं? तो अगर हम इससे गुणा कर देंगे तो हमको गज में मिल जाएगा, और अगर सेंटीमीटर में करना है तो देखना है इससे गुणा कर देंगे तो हमको सेंटीमीटर में भी मिल जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कितने गज होते हैं। 1760 गज जो आपके होते हैं वो आपके 1 मील में होते हैं। अब दोस्तों हमको यहां पे सेमी में निकालने के लिए इसमें इसका गुणा कर लेना होगा। तो 1 मील बराबर आपका कितना सेंटीमीटर होगा? तो इसमें हम गुणा कर देंगे 1760 गुणा के 91.44 बराबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनली ये आपका हो जाएगा दोस्तों सेमी में। ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर हमको किलोमीटर, देखिए दोस्तों आप जब भी रनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि 1.6 यानी 1600 मीटर का जो है 1.6 किमी की दौड़ होती है। तो आप समझते हैं 1 मील की दौड़ होती है। जी हाँ दोस्तों, 1 मील की वो दौड़ होती है। ठीक है। तो उसको हमको चेंज करने के लिए सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो यहां पे जो है एक से कितने 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहां पर 100 यानी कि 2 अंक के बाद हम यहां पे पॉइंट लगा देंगे तो मीटर में निकल जाएगा।
ये आपका हो जाएगा मीटर एक मील में। ठीक है, अब दोस्तों किलोमीटर, किलोमीटर यानी कि 1000 जो है मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 3 अंक के बाद हम जीरो लगा देंगे, सॉरी पॉइंट लगा देंगे, तो 1.609 जो है आपका km या किलोमीटर आपका होता है। तो इसी को हम 1.6 km एक मील में लिखते हैं। ठीक है, हो चुका दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो आपके हेक्टेयर होते हैं या एकड़ होते हैं या बीघा होते हैं, तो इनको कैसे आप जो है काउंट करेंगे, कैसे कितने कितने ये गज में होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि कई जगह पर क्या होता है, जिसे बात बता देते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके चेंज हो सकते हैं आपके एरिया में। तो बीघा में कुछ जो है आपके चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर गज में बात करूंगा तो एक रेट आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन यहां पर बिस्वा की बात करें, बीघा से जो आपका छोटा होता है बिस्वा, तो बिस्वा मतलब क्या होता है, बिस्वा बोल रहा है ना, यानी 1/20 यानी 20वां भाग जो होता है वो आपका बीघा का वो बिस्वा होता है। ये आप समझ चुके हैं। इसको कट्ठा, कट्ठा भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, और 2 बिस्वा के बराबर कई जगह मंडा भी बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 2 बिस्वा बराबर मंडा क्या चलता है आपके पास, ये बताइएगा। अब हम आते हैं गज में। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू में। तो अगर बीघा की बात करें, बीघा की बात करें तो ये आपके मान लीजिए खेत है, तो 44 का जो है ये चीजें आप याद रखेंगे। 44 गुणे 44 अगर ये रहता है तो आपका हो जाएगा कितना, 44 गुणे 44 जो आपका वर्ग गज है ये गज में है। 44 गुणे 44 जो वर्ग गज है ये आपका होता है 1 बीघा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एकड़ की। एकड़ जो होता है दोस्तों, मान लीजिए खेत है, ठीक है, तो इसमें 44 का मैंने आपको बताया था कि 44 आपको याद रखना है। 44 गुणा के यानी 44 इंटू आपका रहेगा 110, ये भी दोनों आपका गज में रहेंगे, यानी 44 गुणे 110 जो है आपका वर्ग गज। सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूं पकड़ने के कारण। तो दोस्तों यहां पर आपका ये एकड़ हो गया। एकड़ में जब आप वर्ग गज में बीघा में पहले आएंगे तो 44 गुणे 44 यानी लंबाई भी 44 और चौड़ाई भी 44, यानी कि आपका वर्ग गज में ये आपका बीघा हो जाएगा। और एकड़ की बात करें तो 44 गुणा के 110 गज बराबर आपका एकड़ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हेक्टेयर की, तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हेक्टेयर की। हेक्टेयर की बात करेंगे दोस्तों, तो हेक्टेयर में मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, तो 100 इंटू 100 मीटर जो होता है, मीटर में दोस्तों ये बात याद रखिएगा, 100 गुणा 100 यानी कि 10,000 मीटर बराबर 1 हेक्टेयर आपका होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए एक बार जो है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहां से दोस्तों सबसे जो छोटी का सेमी में जो भी आपको चेंज करना होगा वो सेमी में ही चेंज करने के लिए देगा। 1 इंच बराबर 2.54 सेमी, ठीक है, और इंच से मिलकर बनता है फुट। 1 फुट बराबर 12 इंच। गज 3 फुट बराबर 1 गज, इसको हमने सेमी में यहां पर चेंज कर लिया है। चैन 22 जो आपके गज होते हैं इसको एक चैन बोलते हैं, और जो है 10 चैन बराबर 1 फरलांग होता है, इसको हमने चेंज कर लिया है 220 गज में। ठीक है, 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। गज की बात करें तो 1760 गज होते हैं। 1 मील में
1760 गुणा के आप 91.44 से गुणा करेंगे सेमी में चेंज करने के लिए। तो सेमी में हमने चेंज किया है, वो आपका हुआ है 1,60,934.4 सेमी। इसको हमने मीटर में चेंज किया है, तो यहाँ पर जो 2 स्थान पे हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, फिर 3 स्थान पे लगा दिया है। तो यहाँ पर अगर 1 मील में बात करें लगभग में, तो 1.6 किलोमीटर होते हैं लगभग में, क्योंकि ये 09 अभी बाकी है। ठीक है, अब हमने आए हैं हम यहाँ पर बीघा पर। तो बीघा में दोस्तों 3 चीजें आपको देखने को मिल सकती है अलग अलग जगह पे। तो दोस्तों यहाँ पर बीघा में जो है 20 बिस्सा होता है। ठीक है, बिस्वा में बात करें तो, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको कट्ठा भी कई जगह पे बोला जाता है, और 2 बिस्वा बराबर 1 मंडा भी कई जगह पे बोला जाता है। तो जैसा स्थान रहेगा वो आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे अगर मंडा को बिस्वा में चेंज करना होगा, कट्ठा में चेंज करना होगा, तो वही बिस्वा को ही कट्ठा बोलते हैं। लेकिन 2 बिस्वा बराबर 1 मंडा, यानी कि बीघा में कैसे चेंज करेंगे मंडा को। ठीक है, तो मंडा में अगर 10 का गुणा, यानी 10 मंडा बराबर आपका 1 बीघा आपका होता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत कम जगह पे यूज होता है। अब बात करते हैं दोस्तों गज में कैसे हम बीघा को जान सकते हैं। तो यहां पर बीघा की बात करें तो 44 गुणा के 44 वर्ग गज आपका 1 बीघा बराबर होता है। एकड़ में बात करें तो 44 गुणा के 110 जो है गज, जो आपका है वर्ग गज, वो आपका तो वो आपका जो है दोस्तों एकड़ होता है। ठीक है, हेक्टेयर में बात करें दोस्तों तो हेक्टेयर में 100 गुणा के 100 मीटर में होता है दोस्तों, यानी कि आपका 10,000 जो आपका मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी जो है अच्छी नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखिएगा। और अगर आपने देखो सीखो स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।